देखिए पैराग्राफ हिंदी के प्रश्न है, पैराग्राफ पढ़ लीजिए और पढ़ के प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए। देखिए है ना। अब देखिए नंबर 1, आज की युवा पीढ़ी में मादक पदार्थों की लत पड़ गई है। दिए गए कारणों में से लत का कौन सा कारण उचित नहीं है? तो ये है यदा कदा पान सुपारी का सेवन करना। प्रश्न संख्या 2, आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों के सेवन करने वाले बच्चों की सबसे ज्यादा कौन सा दोषी है? बच्चों के मित्र। तीसरा, भारत के अनेक राज्यों में युवा वर्ग में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे सबसे उचित कारण क्या है? उचित कारण है माँ बाप का बच्चों का ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। प्रश्न संख्या 4, मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना। बी नहीं दिखाई देती, 2 नंबर थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को कौन सी बीमारी का खतरा है? तो इन सभी बीमारी को खतरा है। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न पढ़ लीजिए, प्रश्न के उत्तर देना है, पैराग्राफ पढ़िए। ठीक है, अनुच्छेद पहला, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के किस का कथन अशुद्ध है? तो ये सभी अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प में निवेश का उदाहरण नहीं है? तो सेविंग बैंक खाते में रखा गया धन बचत का निवेश का उदाहरण नहीं। प्रश्न संख्या 8, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश की कौन सी सही विशेषता है? तो निवेश से दीर्घकालिक आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है और निवेश में ऊंची रिटर्न की संभावना के साथ रिस्क भी रहता है। तो अर्थात 1 और 4 सी वाला सही है। अब आगे देखें, रमेश ने 5,000 रुपये में करके शेयर खरीदे। इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? रमेश ने जोखिम रहित निवेश किया, गलत है। रमेश की यह बचत जोखिम वाली है, सही है। शेयर खरीदना बचत है, शेयर खरीदना निवेश है। चौथा सही है, पहला तीसरा गलत है, दूसरा और चौथा सही है। तो अर्थात ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? तो ये सोने के गहने खरीदना। आगे देखिए, लाइन ग्राफ पढ़ना है, लाइन ग्राफ देख लीजिए। पहला प्रश्न है 2012 और 2013 में स्कूल के लगभग कितने % विद्यार्थी का प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई थी? 1.7% की। प्रश्न संख्या 12, 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? 3150। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल में छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि या गिरावट अधिकतम थी? 2012 में थी। वर्ष 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में पढ़ने वाले स्कूल वाले छात्रों की संख्या कितने % थी? तो 93.75%। प्रश्न संख्या 15, दी गई युद्ध के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या का स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात कितना था? तो 7:10 था। ये देखिए दंड आरेख है, उसे देख लीजिए, फिर आज के प्रश्न हल किए जाए। प्रश्न संख्या 16, 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में लगभग कितने % गिरावट हुई? तो 23%। प्रश्न संख्या 17, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म की औसत उत्पादन के ठीक बराबर था? 2002 और 2007। प्रश्न संख्या 18, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल के उत्पादन में दिए गए वर्षों की उत्पादन के औसत उत्पादन से अधिक था? 2, 3, 2, 1, 4। किस में था? 4 वर्ष में औसत उत्पादन से अधिक था। प्रश्न संख्या 19, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी? 195%, 183.33%, 166.67% और 200%। तो कितनी थी? 183.33%। प्रश्न संख्या 20,
पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक थी? 2005, 2003, 2002, 2007। तो सबसे अधिक वृद्धि थी कितना? 2002 में। प्रश्न संख्या 21 से 25 से हमें विभिन्न 5 कंपनियों और इन कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या दी गई है। तालिका में हमें लेखा एवं अनुसंधान विभाग में कार्यरत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का प्रतिशत भी दिया गया है, देख लीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 21। यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री हो, अनुसंधान विज्ञान में उसी कंपनी के 40% कर्मचारी के पास MBA की डिग्री हो, तो ई कंपनी में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है? 77, 106, 92 और 66। तो कितने हो जाएगी? 77। प्रश्न संख्या 22। कंपनी ए और सी दोनों में के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष और पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी दोनों में अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों का अनुपात 27:185, 43:188, 208:115। इनमें से कोई नहीं, तो सही होगा 208:115। प्रश्न संख्या 23। सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या के बीच का अंतर कितना है? अंतर पूछ रहा है भैया। 142, 138, 128। इनमें से कोई नहीं, 138 है। प्रश्न संख्या 24। लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना? 13:4, 35:11, 5:2 और 4:3। कितना होगा? 35:11। प्रश्न संख्या 25। कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितने % अधिक है? 234.29%, 238.54%, 231.21%, 228.67%। तो सही है 234.29%। ठीक है। प्रश्न संख्या 26, 5 मिलियन बी वाला सही है। प्रश्न संख्या 27, 2.4 मिलियन। प्रश्न संख्या 28। यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 2 मिलियन, 1.8 मिलियन, 1.2 मिलियन, 2.4 मिलियन। कितनी होगी? 1.8 मिलियन। प्रश्न संख्या 29। राज्य के ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की लगभग जनसंख्या क्या होगी? यदि राज्य के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन है, तो कितनी होगी? 3.55 मिलियन, 2.5 मिलियन, 2.1 मिलियन। 3 में से कोई नहीं होगी। प्रश्न संख्या 30। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की जनसंख्या 2.4 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1:2, 3:5, 2:3, 1:2। कितनी होगी? 1:2। प्रश्न संख्या 31। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित की गई थी? पाटलिपुत्र, मगध, कन्नौज और कुरुक्षेत्र। कौन थी? कन्नौज। प्रश्न संख्या 32। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? ब्रिटिश, मुगल, मराठा, नायक। मराठों की थी, शिवाजी करते थे। प्रश्न संख्या 33। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डडर तकनीक का इस्तेमाल किया था। हाथी दांत नक्काशी, लकड़ी की नक्काशी, पत्थर की नक्काशी, मोम लोपी ढलाई, कास्टिंग। डी वाला सही। प्रश्न संख्या 34। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गंडक, पुनपुन, गंगा, निरंजना। निरंजना नदी के तट के। प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से किस स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है?
कलकत्ता निगम अधिनियम 1899। बंगाल को विभाजन करने का निर्णय यही माना जाता है स्वदेशी आंदोलन। प्रश्न संख्या 36। ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इनमें से कोई नहीं। अंग्रेजी को। प्रश्न संख्या 37। पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम बताइए? विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, मगफूर अहमद आजादी, हसरत मोहानी। प्रश्न संख्या 38। हार्वर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। प्रश्न संख्या 39। खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण था? नंबर 1, ईसाइयों और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और ईसाइयों के बीच अधिक एकता लाने के लिए, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। सी वाला सही, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। प्रश्न संख्या 40। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? ए, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन, बी, संघीय बैंकों की स्थापना, सी, प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, डी, शक्ति का विभाजन। ये था प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का उन्मूलन। प्रश्न संख्या 41। विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों टाइम जोन में विभाजित किया गया है? कुल 24 जोनों में विभाजित किया। जितने आपके घंटे होते उतने जोन है। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? प्रवसन, मृत्यु, जन्म, रुग्णता नहीं है। प्रश्न संख्या 43। लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? आइजोल, सिलवासा, पोर्ट ब्लेयर, क्वारत्ती है। प्रश्न संख्या 44। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान व्यापक अंतर पाया जा सकता है? केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, थार और उत्तर गोवा। ये जो हमेशा थार रेगिस्तान में ऐसा होता है, दिन में बालू होता है, गर्म हो जाता है, रात में ठंडा हो जाता है। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। निजी क्षेत्र। प्रश्न संख्या 46। उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जानता है? टुंड्रा वन, अमेजन वर्षा वन, टैगा वन, उत्तर पूर्वी भारत का वर्षा वन। तो ये है अमेजन के टुंड्रा वन, अमेजन नदी के आसपास मिलते हैं। प्रश्न संख्या 47। स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? छठी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो चौथी शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 48। 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? मौद्रिक नीति सुधार, वैश्वीकरण, राजकोषीय नीति सुधार, इनमें से वैश्वीकरण था। ये मनमोहन जी के शासनकाल में शुरू हुआ था जब वो वित्त मंत्री थे। प्रश्न संख्या 49। निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर अरुण कृष्णन, सैम पित्रोदा। ये थे एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए 50वें नंबर का प्रश्न 50 पूरा कर लिया अर्धशतक। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकिंग विनिमय अधिनियम, बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिकरण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। प्रश्न संख्या 51। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार। ये प्रेस की स्वतंत्रता यही है, यही सही है। प्रश्न संख्या 52। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता, विधानमंडल, न्यायपालिका, इनमें से कोई। कार्यपालिका जो है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रश्न संख्या 53। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है?
द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, निम्नलिखित विशिष्ट संविधान, सार्वभौमिक वयस्कों। ये द्विस्तरीय सरकार। प्रश्न संख्या 54। भारतीय संविधान के लिए DPSP राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अपक्रिया नहीं है? भोजन का पचाना, कागज का जलाना, कोयले का जलाना, पानी का भाप में रूप में रूपांतरण, यही जो रासायनिक अपक्रिया नहीं है। प्रश्न संख्या 56। पायरिया मसूड़ों में से किसका रोग है? पायरिया निम्न में से किसका रोग है? मसूड़ों, हृदय, नाक, फेफड़ा। तो मसूड़ों का रोग है। ठीक। फ्लोएम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? स्तनधारियों में, जानवरों के प्रजनन अंगों में, पौधों में, कीटों में। तो पौधों में पाया जाता है फ्लोएम। प्रश्न संख्या 58। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर है? 3। गांव पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत। प्रश्न संख्या 59। एक हार्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। ये बहुत ही आम प्रश्न है, काफी आसान प्रश्न आया था। चलिए देखिए मैथ। 6.73 का घन माइनस 4.38 का घन बटे 6.73 का वर्ग प्लस 6.73 गुणे 4.38 प्लस 4.38 का वर्ग, ये होता है a-b। तो इसमें से 13 में से 8 जाए 5 और 7 में से 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो आएगा कितना? 2.35। प्रश्न संख्या 61। 19 का कितने परसेंट 7.6 है? तो 40%। प्रश्न संख्या 62। 60 से 80 के बीच की सभी आवाज संख्याओं का औसत कितना है? तो कितना है? 70.2 होगा। सभी जोड़ लीजिए, डाल दे दीजिए। प्रश्न संख्या 23। 12.04409 का वर्गमूल माइनस 1.2544 का वर्गमूल का मान कितना आएगा? 2.35। प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरी में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है? 7/8 बड़ा होगा। प्रश्न संख्या 66। खाक में मिलाना का अर्थ क्या है? बेचैनी या परेशान होना, दबी हुई बातों को बांधना, सब कुछ नष्ट हो जाना। खाक में मिल जाना, सब कुछ नष्ट। अनिल का पर्यायवाची चक्रवात, अनल, पावस, पवन है। प्रश्न संख्या 69। सद्भावना का संधि विच्छेद, सत धन भावना। श्वेत और श्वेत का अर्थ, श्वेत का मन सफेद होता है, श्वेत का पसीना। तो ऑप्शन बी सही है। A passage पढ़ना है। Read the passage carefully and answer the corresponding questions 71 से 72। For the first week, Elizabeth would come home from work and discover that her apartment smelled like cigarette smoke. She did not know where the smell was coming from. Elizabeth didn't smoke. No one else had the key to her apartment to smoke inside which she was at work. The smell of smoke especially bothered her because she had asthma. One day Elizabeth stayed home from work because she was expecting a package. When she woke up in the morning, the apartment smelled fine. At 1 in the afternoon, Elizabeth went into the kitchen to make a sandwich for lunch. That was when she noticed the smell of cigarette smoke. She called the building's superintendent. By the time he arrived at Elizabeth's apartment, the whole place smelled like cigarette smoke. The superintendent told Elizabeth that he was pretty sure the
Smoke was coming up through the vents from her new downstairs neighbor. The new neighbor was a smoker. The superintendent told Elizabeth that there was nothing to be done. The building was really old and the vents couldn't be sealed. It was also perfectly legal for the downstairs neighbor to smoke in his apartment. He suggested that Elizabeth should buy an air filter and see if that would help. Elizabeth bought an air filter but didn't find it to be enough. Her asthma was getting worse. Her clothes and furniture were beginning to smell like cigarette smoke too. Elizabeth decided to go downstairs to talk to the neighbor. She was going to ask him not to smoke in his apartment. Elizabeth knocked on the door. When he opened the door, a huge wave of cigarette smoke came out. Elizabeth began coughing violently. The neighbor gave Elizabeth a disgusted look. Are you trying to get me sick? The neighbor asked her. Elizabeth couldn't believe what he was saying. No, but you are, she said. प्रश्न संख्या 71. Elizabeth was suffering from asthma. Elizabeth's new neighbor lived downstairs. (73) Give one word substitution for the following one who sells articles as public sales. तो क्या होता है? जगलर, शॉपकीपर, आर्टेंशियर, नीर, ये होगा आर्टेंशियर, मतलब नीलामी करने वाला. चूज द करेक्ट सिनोनिम्स एक्साइज का बैनिशमेंट, मतलब देश निकाला. चूज द करेक्ट एंटोनिम्स मौन, मौन का विलाप, दुख अर्थात जो है आनंद. प्रश्न संख्या 76. दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प उन दोनों कथनों के बीच सही संबंध को दर्शाते हैं. कथन फर्स्ट. पुलिस प्राधिकरण ने हाल में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी. दूसरा, शहर में छोटी मोटी अपराधों की घटनाओं में काफ़ी कमी आई. तो दोनों चौकसी बढ़ाएगा तो कमी आएगी है. तो दोनों कथन 1 और 2 किसी सामान्य कारण के प्रभाव. प्रश्न के 77. 6:10 पर घड़ी की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा? 125 अंश का. प्रश्न संख्या 78. यदि ए को 26 के रूप में कोडित किया जाए, बी को 25 के रूप में किया जाए, सी को 24 में और जेड को 1 के रूप में, तो मोबाइल का कोड क्या होगा? मोबाइल का मान कितना है? एम का विपरीत एन होता है, तो एन का मान 14 होता है. तो 14 ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में डी में है, इसलिए डी सही हो गया. ठीक. प्रश्न संख्या 79. द अन्नामलाई रीडटेल नाम की डैमेज फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है? असम, तमिलनाडु, केरल में की गई. प्रश्न संख्या 80. गोपी ने विवेक से कहा, वह व्यक्ति मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है. गोपी उन्हें क्या कहेंगे? नाना. माई के इकलौता भाई मामा का पिता क्या होता है? नाना होता है. प्रश्न संख्या 81. विषम चुने 3, 13, 17, 23, 33, 67. 33 जो भाज्य संख्या, बाकी सब अभाज्य है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा. प्रश्न संख्या 82. जागृत निम्नलिखित में से किस से संबंधित शुभंकर है? तो उपभोक्ता जागरूकता से. जागृत है जागरूक. प्रश्न संख्या 83. महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम लिखिए. धुले, धाराशिव, संभाजी नगर. ये उद्धव ठाकरे ने बनाया था. प्रश्न संख्या 84. भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यूके.
प्रश्न संख्या 85, INS तर्कस ने लाल सागर में नौसेना के जहाजों का अल्माज पीसो 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया है। कहाँ? जापान, सूडान, ओमान, फ्रांस। सूडान में लाल सागर में किया गया था। प्रश्न संख्या 86, हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 किन देशों के बीच संपन्न हुआ? भारत और फ्रांस, भारत और यूनाइटेड किंगडम, भारत और रूस, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न संख्या 87, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है? विप्रो, टाटा एंटरप्राइजेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। प्रश्न संख्या 88, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी प्लांटिंग तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की? बिहार, केरल, असम, ओडिशा। केरल में किया है। प्रश्न संख्या 89, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो सबसे ज्यादा बांग्लादेश की 4096 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? तो इजराइल की राजधानी जेरूसलम। प्रश्न संख्या 91, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमता में वृद्धि। यही सही है। प्रश्न संख्या 92, जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसरो के साथ। प्रश्न संख्या 93, किस दिन को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 94, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो कुर्ग, कर्नाटक में पड़ता है। प्रश्न संख्या 95, डॉ कलाम मथुरा में से स्टेलसिंग की पारंपरिक कला है? सांझी। प्रश्न संख्या 96, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य? तेलंगाना 2014 में बनाया गया था, आंध्र प्रदेश से अलग किया गया है। प्रश्न संख्या 97, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? निम्नलिखित में के कर्नाटक में। प्रश्न संख्या 98, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जित दर को अवशोषित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म करती है और बिक्री। ये सही है। प्रश्न संख्या 99, वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का। प्रश्न संख्या 100, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ लिखा है? तो महात्मा गांधी लिखे हैं। ठीक है, चलिए इस तरह से हमारे 100 प्रश्न पूरे कर दिए। बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।